नमस्कार। आज हम दो हालिया विमान हादसों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। ये काफी चिंताजनक घटनाएं हैं। जी बिल्कुल। एक तो अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 का क्रैश हुआ, हाँ। और दूसरा उत्तराखंड में केदारनाथ के पास एक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ। जी हमारे पास इन पर कुछ रिपोर्ट्स और लेख हैं, तो कोशिश रहेगी कि इनके जो अहम पहलू हैं उनको समझें। बिल्कुल कोशिश करते हैं। ये एयर इंडिया वाला मामला जो है वो इसलिए भी खास है क्योंकि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला ऐसा हादसा था हाँ। जिसमें लोगों की जान गई। तो हुआ क्या था 12 जून 2025 को? हाँ बताइए। एयर इंडिया की ये फ्लाइट थी, एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर, अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। जी। और टेक ऑफ के मतलब मुश्किल से समझ लीजिए 30 से 60 सेकेंड्स के अंदर ही। इतनी जल्दी? हाँ, ये विमान शहर के मेघानी नगर इलाके में, वहाँ एक बीजे मेडिकल कॉलेज है, उसके हॉस्टल ब्लॉक पर गिर गया और उसमें फिर आग लग गई। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक था। विमान में जैसा आपने बताया 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य। हाँ। और उनमें से सिर्फ एक ही यात्री बच पाए, विश्वश कुमार रमेश, ब्रिटिश नागरिक थे वो। सिर्फ एक? जी हाँ, सिर्फ एक। और दुख की बात यह है कि जमीन पर भी, मतलब जहां ये गिरा, वहां भी कम से कम 38 लोगों की जान चली गई। ओह, तो कुल मिलाकर तो ये आंकड़ा 279 से भी ज्यादा हो गया। हाँ, काफी ज्यादा। रिपोर्ट से बता रही हैं कि रमेश जो हैं वो इमरजेंसी एग्जिट से निकले और फिर जो लोग वहां थे उन्होंने मदद की उन्हें मलबे से दूर ले जाने में। अच्छा, जांच का क्या स्टेटस है? मतलब कुछ पता चला कि क्यों हुआ ये सब? कुछ शुरुआती अंदाजा? देखिए, अच्छी बात यह है कि दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। हाँ, वो तो जरूरी होते हैं। जी, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर दोनों। अब शुरुआती जांच में जो बातें सामने आ रही हैं वो है इंजन फेलियर। इंजन फेलियर? टेक ऑफ के तुरंत बाद। हाँ, और लैंडिंग गियर का वापस ना जाना, मतलब रिट्रैक्ट ना होना, ये बातें सामने आई हैं। ये दोनों ही चीजें तो टेक ऑफ के लिए बहुत क्रिटिकल है। बिल्कुल। इंजन फेलियर मतलब शक्ति कम हो गई और लैंडिंग गियर फंसा रहा तो विमान के उड़ने की क्षमता पर असर पड़ता है। तो भारतीय अधिकारी यूके और यूएस के एक्सपर्ट्स की मदद से जांच कर रहे हैं अभी। लेकिन ये बात कि ड्रीम लाइनर का ये पहला घातक हादसा है, ये तो बहुत बड़ी बात है ना? हाँ बिल्कुल। इसे तो बहुत एडवांस्ड और सेफ माना जाता था। सही कहा। ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला हल लॉस है, मतलब जिसमें विमान पूरी तरह नष्ट हो गया हो और जाने भी गई हो। और इस एक घटना ने, आप देखिए, दुनिया भर में 787 की सुरक्षा पर, उसके रखरखाव पर, उसके सर्टिफिकेशन प्रोसेस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाँ, स्वाभाविक है। भारत में भी DGCA ने, मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने, फौरन सभी बोइंग 787 विमानों की सेफ्टी जांच के आदेश दे दिए। अच्छा। और इसका असर पेरिस एयर शो जैसे बड़े इवेंट्स पर भी पड़ा है, वहां भी थोड़ी सी चिंता का माहौल था। एक तरफ तो ये आधुनिक तकनीक पर सवाल उठ रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ ही दिन बाद उत्तराखंड में एक बिल्कुल अलग तरह की लेकिन उतनी ही दुखद घटना हुई। जी बिल्कुल। वो 15 जून 2025 की बात है। उत्तराखंड में केदारनाथ से गुप्तकाशी एक हेलीकॉप्टर जा रहा था। हाँ। वो गौरीकुंड के पास क्रैश हो गया। सुबह का वक्त था, करीब 5:30 बजे। 7 लोग थे उसमें, बच्चे भी शामिल थे। और इसमें कोई बचा? नहीं, दुर्भाग्य से इसमें कोई नहीं बचा। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई और जमीन पर भी एक व्यक्ति की जान चली गई। ओहो, इसका क्या कारण बताया जा रहा है? शुरुआती रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं कि मौसम बहुत खराब था, घना कोहरा था शायद। अच्छा। और उसी वजह से हो सकता है कि हेलीकॉप्टर अपने रास्ते से भटक गया हो। लेकिन शायद ये उस इलाके में पहली घटना नहीं थी हाल फिलहाल में, मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। चिंता की बात यह है कि ये जो चारधाम यात्रा का रूट है ना, वहां पिछले 6 हफ्तों में ये इस तरह की 5वीं घटना थी। 5वीं? ओह। हाँ, और इसी वजह से जो ऑपरेटर थे आर्यन एविएशन, उनकी उड़ानें रोक दी गईं और अधिकारियों ने सेफ्टी रिव्यू के आदेश दिए हैं। ये हादसा असल में दिखाता है कि पहाड़ी इलाकों में, खासकर जब इतना ट्रैफिक होता है तीर्थ यात्रा का, तो मौसम कितना बड़ा जोखिम बन सकता है। हाँ, और शायद वहाँ नियमों को और सख्ती से लागू करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो आप देखिए, ये दोनों हादसे हैं तो बिल्कुल अलग अलग। हाँ, बिल्कुल अलग। एक बड़ा जेटलाइनर, शायद तकनीकी खराबी, दूसरा हेलीकॉप्टर, खराब मौसम में। लेकिन दोनों ही विमानन सुरक्षा के अलग अलग पर बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं पर रोशनी डाल रहे हैं। तो अगर हम समेटें तो मोटी मोटी बातें क्या निकल कर आ रही हैं? एक तो बोइंग 787 की सेफ्टी पर सवाल उठ गया है जी। दूसरा, पहाड़ी इलाकों में खासकर खराब मौसम में उड़ने के खतरे, और जाहिर है
इन दोनों ही मामलों की पूरी और पारदर्शी जांच होनी बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है ताकि असल वजह पता चले। तो आज हमने इन 2 दुखद विमानन घटनाओं के जो मुख्य तथ्य सामने आए हैं और उनके क्या असर हो सकते हैं उनको समझने की कोशिश की। जी। ये सोचने वाली बात है कि इन हादसों को देखते हुए एविएशन इंडस्ट्री जो है वो सुरक्षा नियमों को और कैसे बेहतर बना सकती है, खासकर जब नई टेक्नोलॉजी की बात हो या फिर ऐसे मुश्किल मौसम वाले इलाकों की बात हो। सही सवाल है। और जो यात्रियों का भरोसा है वो कैसे दोबारा जीता जा सकता है। ये कुछ अहम सवाल हैं जिन पर गौर करना बहुत जरूरी लगता है। बिल्कुल, इन पर विचार होना चाहिए।